फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था फार्माकोलॉजी यूनिट 3 जिसमें था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। आज हम उसी कड़ी में फिर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है जो है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स और इसी को कोलिनर्जिक ड्रग्स। कहने का मतलब ऐसे ड्रग्स जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर वर्क करते हों, जो उसके एक्टिविटी को मिमिक करते हो, उसके एक्टिविटी को बढ़ाते हो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम है, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में बताया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में। जब हमारी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में होती है तो ये क्या करता है कि हमारे जो भी जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट, इन सबको क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। ऐसे ड्रग जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पर वर्क करे और उनकी एक्टिविटी को मिमिक करे, उनके तरह ही काम करे। जैसे देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन। तो जो एसिटाइलकोलिन का काम है जस्ट उसी की तरह काम करे कोई ड्रग्स। यहाँ देखिए मैंने डिफिनीशन में लिखा, ड्रग्स दैट एक्ट सेम एज द एसिटाइलकोलिन ऑन सेम साइट ऑफ एसिटाइलकोलिन। मतलब ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन के तरह वर्क करे और एसिटाइलकोलिन के जिस रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन बाइंड हो रहा है उसी रिसेप्टर से बाइंड करके अपनी एक्टिविटी उसी की तरह एसिटाइलकोलिन की तरह काम करे, तो उसको कहते हैं हम कोलिनर्जिक ड्रग्स। देखिए लिखा है एक्ट ऑन रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन। ये ऐसे रिसेप्टर्स पे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एजेंट्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स ऐसे रिसेप्टर पे वर्क करते हैं जो कि स्टिमुलेट होता है एसिटाइलकोलिन के द्वारा। तो देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक को 3 नाम से जाना जाता है। एक तो आपका हो गया पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, दूसरा हो गया आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स और इसी को कोलिनोमाइमेटिक ड्रग भी बोलते हैं। तो 3 नामों से एग्जाम में आ सकता है। तो ये हो गया डिफिनीशन। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्शंस क्या क्या है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन किस पे और किस तरह से करता है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसमें देखिए इसमें क्या करते हैं, जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें बताया था कि 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो जब हम कोई काम करते हुए रहते हैं तो वो वर्क करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में काम करता है। तो देखिए जो आई है, आई का इफेक्ट कैसे कैसे होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आई को क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, जो हमारे प्यूपिल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर सेकेंड टॉपिक है लक्राइमल ग्लैंड। लक्राइमल ग्लैंड पे ये क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स, जो आंसू को निकलने के लिए स्टिमुलेट करता है। फिर हो गया आपका सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड में क्या करता है, जो हम जानते हैं जो सलेवरी ग्लैंड है वो हमारे मुंह में, माउथ में पाया जाता है, और इससे क्या करता है, वो वाटरी सिक्रीशन सिक्रीट आउट कराने का काम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। अब बात करते हैं हार्ट को। हार्ट के क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, और हार्ट रेट के डिक्रीज होने से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। और बात करते हैं कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई पे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो ट्रैकिया देखिए कॉन्ट्रैक्शन करता है। जो हमारे आहार नाल होते हैं जीआईटी जिसको कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स को, जो रक्त के जिसमें हमारे खून बहते रहते हैं नसों में, उन पे इनका क्या इफेक्ट होता है। देखिए ये क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट होगा, बढ़ेगा, तो उसी रक्त का दबाव जो है हमारे नसों में कम होगा, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये वर्क हो गया आपका, एक्शन हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब बात कर लेते हैं देखिए, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन। तो अब बात कर लेते हैं कि एसिटाइलकोलिन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, उसका साइट क्या है, साइट ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और ये ब्रेन के जो है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ पार्ट मेडुला है। तो यहाँ से एसिटाइलकोलिन निकलता है। देखिए मेडुला से एसिटाइलकोलिन निकलेगा। ये आपका देखिए ये जो है ये आपका हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उसके बीच में ये हो गया साइनेप्स, जो कि ये नर्व्स हो गए। ये प्री साइनेप्टिक नर्व हो गया, ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, और बीच में ये आपका हो गया साइनेप्स। तो देखिए एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज होता है इस न्यूरॉन से।
फिर प्री साइनेप्टिक से वो पोस्ट साइनेप्टिक में जाता है, जो वर्क करता है एज ए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है। ये तो आपका ये काम हो गया। दूसरा हो गया आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकलता है एसिटाइलकोलिन और पोस्ट साइनेप्टिक पे वो चेंज होके हो जाता है नॉर एड्रेनलिन। तो नॉर एड्रेनलिन में चेंज होके वो जब देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉर एसिटाइलकोलिन, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉर एड्रेनलिन। तो जब ये देखिए दोनों तरह से वर्क कर सकता है। एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा प्री साइनेप्टिक से, फिर पोस्ट साइनेप्टिक पे जाके नॉर एड्रेनलिन में चेंज होके एक्ट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। अब थर्ड बात करते हैं, एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक से निकलेगा और पोस्ट साइनेप्टिक पे भी जाके एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, जो कि स्वेट ग्लैंड, हमारे जो पसीने वाली जो ग्लैंड होती है, उस ग्रंथि होती है, उसको सिक्रीट आउट कराता है एसिटाइलकोलिन। ये भी एज ए कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और चौथा बात करते हैं, एसिटाइलकोलिन जो है एड्रिनल मेडुला, जो हमारे किडनी के अपर पार्ट पे होती है एड्रिनल मेडुला, उससे ये निकलता है। निकल के क्या करता है, स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, जिसे मसल टोन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब जो साइट ऑफ रिलीज है ये इतने तरह से हो सकता है। ये मैं डायग्राम में समझाने के लिए आपको बनाया था। तो देखिए जो है बेसल गैंग्लिया से सिक्रीट आउट होता है, स्वेट ग्लैंड से होता है, एड्रिनल मेडुला से होता है और स्केलेटल मसल से होता है। इन सब से रिलीज होके इन्हीं सबको वो इन सबके न्यूरॉन से रिलीज होके इन सबको कंट्रोल करता है। ये तो बात हो गया रिलीज का। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो सिंथेसिस देखिए एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस कैसे होता है। देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा था, नर्व्स दैट सिंथेसाइज्ड, ऐसे नर्व जो कि सिंथेसिस करते हो एसिटाइलकोलिन का, स्टोर रहते हो और उन्हीं से रिलीज होते हो, उन नर्व्स को कहते हैं कोलिनर्जिक नर्व। तो सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन देखिए कैसे होता है। जो ये कोलिनर्जिक नर्व होते हैं, ऐसे नर्व, कोलिनर्जिक नर्व आप समझ लीजिए कि ऐसे नर्व जो एसिटाइलकोलिन को सिंथेसाइज करते हो, स्टोर करते हो, रिलीज करते हो, वो होते हैं कोलिनर्जिक नर्व। तो कोलिनर्जिक नर्व सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन देखिए कैसे होता है। जो कोलिन होता है, कोलिन क्या करता है, हमारे जाके कोलिनर्जिक नर्व में जाता है, फिर वहाँ से एसिटाइल को एंजाइम के साथ जुड़ के बाय द हेल्प ऑफ कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम से एसिटाइलकोलिन बनाता है। देखिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया है, एसिटाइल को एंजाइम ये प्लस कोलिन, जो कोलिन नर्व में गया है, ये नर्व में कोलिन गया, इससे बनाता है एसिटाइलकोलिन। और ये इस रिएक्शन को एसिटाइल को एंजाइम है और कोलिन को जो है कैटेलाइज करता है हमारा एक मेन एंजाइम जो है कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन इनिशिएट होता है। तो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब बात करते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, कि कोलिनर्जिक नर्व में जो है सिग्नल का ट्रांसमिशन एक सेल से दूसरे सेल में कैसे होता है। जैसे मैंने न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में बताया था उसी तरह जस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ है जो हम स्पेसिफिकली एक ही न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे और एक ही नर्व के बारे में बात करेंगे। तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस वन सेल टू अनदर बाय साइनेप्स। तो क्या होता है कि किसी भी कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन या किसी सिग्नल का ट्रांसमिशन एक सेल से दूसरे सेल में साइनेप्स के थ्रू कैसे कैसे होता है। तो देखिए कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन है और ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन का जो है नर्व टर्मिनल है, ये हो गया नर्व टर्मिनल। तो देखिए एक्सॉन से जब एसिटाइल कोएंजाइम और कोलिन जब इस न्यूरॉन के अंदर नर्व में जाते हैं तो वहाँ से ये एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस होता है। एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज होके ये इसी में स्टोर रहते हैं। तो यहाँ तक प्रोसेस आप समझ लीजिए कि जब एसिटाइलकोलिन इसमें जो है स्टोर रहते हैं और जब कभी भी हमारा एक्शन पोटेंशियल या कोई सिग्नल इस कोलिनर्जिक न्यूरॉन तक आता है, कोलिनर्जिक नर्व तक जब कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा, सिग्नल आएगा, तो वो क्या करेगा, वही प्रोसेस होगा जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में होता है। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुँचेगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे या कोलिनर्जिक न्यूरॉन पे, तो वो क्या करेगा, इस पे आके कैल्शियम एक्ट करके यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे और एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे साइनेप्स के थ्रू पहुँचेंगे इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक, जहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो यहाँ से रिलीज हुए, जब एक्शन पोटेंशियल आया तो एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज हुए, रिलीज होके कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होके डीपोलराइजेशन काज करते हैं, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से जो बायोलॉजिकल रिस्पांस हमारा आना चाहिए एसिटाइलकोलिन के बाइंड होने से,
वो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी में शो होगा। उसके बाद जब उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा, तो जो एसिटाइलकोलिन यहाँ बाइंड हुआ है वो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन स्टेरेज एक एंजाइम होता है। एसिटाइलकोलिन स्टेरेज यहाँ मैंने लिखा है। इस एसिटाइलकोलिन स्टेरेज के वजह से जो ये एसिटाइलकोलिन है फिर उसका लास्ट में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो ब्रेकडाउन होकर कोलिन और एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। तो वहाँ से फिर से उस जो सेल का डीपोलराइजेशन हुआ था, सेल एक्टिवेट हुआ था रिसेप्टर, फिर से वो रिसेप्टर का रीपोलराइजेशन होगा और रिसेप्टर जो है अपने इनिशियल स्टेज में फिर से आ जाएंगे। और ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है और एक सेल से दूसरे सेल में और दूसरे सेल से फिर इफेक्टर ऑर्गन या रिसेप्टर तक कोई सिग्नल पहुंच के अपना इफेक्ट शो करते रहते हैं और उसके बाद वो डिग्रेडेट हो जाते हैं बाई एंजाइम एसिटाइलकोलिन स्टेरेज के प्रेजेंस में। अब बात कर लेते हैं कोलिन स्टेरेज। ये मेनली एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेडेट या ब्रेक डाउन करने में करते हैं। तो देखिए ये मेनली दो तरह से होते हैं, एक आपका ट्रू कोलिन स्टेरेज होता है और एक आपका सूडो कोलिन स्टेरेज होता है। तो ट्रू कोलिन स्टेरेज में जो है एसिटाइलकोलिन स्टेरेज होता है और ये प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं ट्रू कोलिन स्टेरेज आपके न्यूरॉन में, गैंग्लिया में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, इतने जगह ये ट्रू कोलिन स्टेरेज पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सूडो कोलिन स्टेरेज। सूडो कोलिन स्टेरेज देखिए कहने का मतलब सूडो, नकली कोलिन स्टेरेज। इसमें आपका जो मेन कंपोनेंट है वो है ब्यूटाइरिल कोलिन स्टेरेज। ब्यूटाइरिल कोलिन स्टेरेज जो है सूडो कोलिन स्टेरेज एंजाइम होता है। ये पाए जाते हैं प्लाज्मा में, लीवर में और बॉडी के अदर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। रिएक्शन यहाँ आप देख सकते हैं, एसिटाइलकोलिन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा ACH। तो जो ये एसिटाइलकोलिन है ये ब्रेक डाउन होता है एसीटेट आयन या एसिटिक एसिड में और कोलिन में बाय द हेल्प ऑफ कोलिन स्टेरेज एंजाइम। कोलिन स्टेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं आफ्टर शोइंग द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड होकर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट में एसिटाइलकोलिन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे सेल का फिर से रीपोलराइजेशन होता है और वो सेल अपने इनिशियल स्टेज में आ जाता है। तो ये हो गया आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स कैसे एक्ट करता है, एसिटाइलकोलिन कहाँ से सिक्रीट आउट होता है, उसके साइट क्या क्या है, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज कैसे होता है और कोलिन स्टेरेज एंजाइम क्या है और कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। स्पेसिफिकली हम केवल कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ड्रग होते हैं, कैसे वो हमारे हमारे रिसेप्टर पे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है, कैसे कैसे है और उसका पूरा मोड ऑफ एक्शन, हर एक ड्रग के कैटेगरी का मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो ये है हमारे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे केवल ड्रग्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।